नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ एसीपी राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि रिटायर हुए हैं दिल्ली पुलिस से और दिल्ली पुलिस के एक जाने माने ऑफिसर थे। सर, हमारे पास कई चीज़ें मेरे पास आई हैं। लोगों ने बोला है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो विशेष तौर पर अकेले रहते हैं, कपल हैं, उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे और कहाँ से वो मदद ले सकते हैं। हाँ विशाल जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खासकर जैसे द्वारका जैसे एरिया में तो सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी नंबर्स हैं। सीनियर सिटीजन्स पे बड़ा स्पेशल फोकस है दिल्ली पुलिस का, और स्टेट पुलिस का भी फोकस जो है आजकल सीनियर सिटीजन्स पे बहुत ज़्यादा है। और सीनियर सिटीजन क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उनकी सिक्योरिटी के भी अलग से कुछ सिस्टम को इवोल्व किया गया है। 2000 अभी एक हेल्पलाइन भी है 1291 जो है हमारी हेल्पलाइन है, कि कोई भी सीनियर सिटीजन हो इस हेल्पलाइन का यूज़ करके जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज उसको चाहिए वो उसको मिल सकती हैं। ये जो है एक हेल्पलाइन जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये डेवलप की गई है। तो 1291 जो है इस हेल्पलाइन का यूज़ करें, पहली बात तो ये। और 2004 के बाद 2004 से के बाद हमारी इसको फोकस एरिया माना गया सीनियर सिटीजन को। और हमारी जो क्राइम ब्रांच है वो इसकी नोडल एजेंसी है, जो जॉइंट सीपी क्राइम ब्रांच है वो इसके नोडल ऑफिसर हैं इस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर। और 6-7 एनजीओ जो हैं, जैसे हेल्प एज इंडिया है, कोई और भी 2-4 इसमें एनजीओ हैं जो इनके साथ मिल के काम करती हैं। और वहाँ पर इनकी एनुअल जो है मीटिंग, रेगुलरली मीटिंग, पीरियडिकल मीटिंग इनकी चलती रहती है उसमें। और उसमें जो भी इनकी समस्या होती है हर डिस्ट्रिक्ट की वो सुनी जाती हैं, एक इंटरेक्शन होता है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के तहत फिर इनकी सुरक्षा वगैरह की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह है, पहली बात तो यह है कि सीनियर सिटीजन हैं कौन। सीनियर सिटीजन वो हैं जो कपल या तो हस्बैंड अकेला या वाइफ के साथ अगर अकेले रहते हैं, वो एक उसमें ड्वेलिंग यूनिट में, हाउस में, तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं कि वो अपना रजिस्टर कराएंगे, उनको रजिस्टर करेगी पुलिस, और उनके ऊपर जो भी आगे का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो उनके लिए प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अगर मान लो एक फैमिली के साथ भी रहते हैं लेकिन डे टाइम में 60 एंड अबाव हैं, लेकिन फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन डे टाइम में अकेले रहते हैं। वो डे टाइम में उनके बच्चे जो हैं कहीं सर्विस करने चले जाते हैं, वो सिर्फ अकेले रहते हैं वो, तो उस टाइम भी डे टाइम में उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो उनको भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो दो तरीके के, तो 60 साल से ऊपर जो अपने कपल रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, या फिर अगर फैमिली के साथ भी रह रहे हैं तो डे टाइम में अकेले रहते हैं, तो ये दो तरीके के जो भी आदमी हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का हमारा वही है, हमारा जो सिटीजन सर्विसेज का जो वेबसाइट है हमारी दिल्ली पुलिस की, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। वो आपका चली जाएगी एप्लीकेशन वहाँ पर सेंट्रल उसमें, और वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको रजिस्टर करके आपको कार्ड भी दे देंगे। इसके अलावा जो लोकल पुलिस के एरिया में है, जो लोकल पुलिस जो रहती है जिसके पास आते हैं, उनके पास सब डिटेल्स जो है वो ऊपर PHQ से, पुलिस हेडक्वार्टर जो हमारा जो है, जो नोडल अफसर क्राइम ब्रांच, उनकी तरफ से वहाँ जो सेल बना हुआ है उसकी तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है कि ये हैं, ये रजिस्टर्ड हैं हमारे के सीनियर सिटीजन्स, और उनको आप प्रोवाइड कराएं। इसके लिए तो जो भी उनकी सुरक्षा है, तो उनका हम 2-3 तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस में किया जाता था, और भी स्टेट पुलिस में यही एक प्रोसीजर है कि उनका एक सिक्योरिटी सर्वे और करते हैं, एक सिक्योरिटी जो है ऑडिट कहते हैं हम उसको, सिक्योरिटी ऑडिट होता है कि वो जहाँ रह रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं वल्नरेबल एनवायरनमेंट हो कि भाई उनको कोई लूटा जा सकता है, उनके घर में इजीली एंट्री की जा सकती है, उनकी मेड और उनके जो वहाँ घर के अंदर रहने वाले आदमी वो या वेरीफाइड हैं भी या नहीं हैं, वो एक पूरा सिक्योरिटी उनका ऑडिट किया जाता है। उनकी ग्रिल देखी जाती है, उनके मकान देखा जाता है, उनकी मैजिकाई लगाई जाती है, डोर चेन लगाई जाती है, और उसके साथ इनका एक बजर सिस्टम लगाया जाता है। उनके सारे टेलीफोन जो इजीली अवेलेबल हैं वो एक कंसोल पर रख के उनको लिखे जाते हैं। जो एरिया का बीट कांस्टेबल उसको रजिस्टर किया जाता है, उससे उसका कम्युनिकेशन डिजिटल टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन उसका एस्टेब्लिश किया जा सकता है। जब वो मीटिंग करता है तो उसकी मैंडेटरी है कि वो अपनी मीटिंग की डिटेल्स उस ऐप पे डालेगा, जिससे पता लग जाए कि हाँ इसने विजिट किया। वो कभी भी उसका फ़ोन जो है फर्स्ट उसमें रखा जाता है, जिससे वो दबाए फ़ोन तो बीट कांस्टेबल के पास फ़ोन पहुंच जाए, और अगर कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उसको हेल्प कर सके। तो एक तो उसकी सुरक्षा, घर की सुरक्षा देखी जाती है, एक उसकी खुद की सुरक्षा की उसका, और एक हम इन केस पड़ोसी है तो उसके साथ भी हम वो एक बजर सिस्टम बना देते हैं कि अगर वो इन केस इमरजेंसी
अकेले हैं और इमीडिएटली उनको मेडिकल कोई रिक्वायरमेंट है तो वो जो है पड़ोसी का अगर वो बजा देंगे तो कम से कम पड़ोसी टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर वो अनकॉन्शियस भी हैं कुछ हैं तो उनके जो कंसोल पर नंबर लिखे हुए हैं उनका यूज़ करके वो जो है उनको जो भी असिस्टेंस उनको मिलनी चाहिए वो उनको दे भी देंगे। तो ये तो सर्विसेज हैं जो बीट कांस्टेबल के थ्रू, पड़ोसी के थ्रू, पीसीआर के थ्रू हम प्रोवाइड कराते रहते हैं रेगुलरली। इसके अलावा उनका एक पॉजिटिव संदेश भी देना चाहते हैं, पॉजिटिव उनकी वेलबींग का भी हम ध्यान रखते हैं। तो 1 अक्टूबर है, जैसे यूएन की तरफ से 1 अक्टूबर जो है सीनियर सिटीजन डे है, तो उन दिनों उनको एंटरटेन कराते हैं। उस दौरान, उस वीक के दौरान हम उनका मेडिकल चेकअप कराते हैं, ठीक है, और उनकी जो भी कोई इंटरेक्शन कराते हैं कि कहीं किसी को समस्याएं हैं तो वो उनको देखा जाए। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव अब तो हम कई सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, उनका सबके बर्थडे है, उनकी विशेस देते हैं, न्यू ईयर कार्ड भी भिजवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरा ये पक्ष है हमारा जो उनको क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, विदेशों में हैं या किसी के पास बच्चे नहीं हैं, तो उन केस में उनको ऐसा लोनलीनेस फील ना हो और वो जुड़े रहें सोसाइटी में और जितना भी जीवन है अपना भरपूर ढंग से उसका आनंद ले सकें। ये ऐसा नहीं कि पुलिस ही कर रही है, मैं ये देख रहा हूँ द्वारका में कई ऐसी एसोसिएशन है जो सीनियर सिटीजन्स या सीनियर उनका ध्यान रखती हैं और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको टाइमली हेल्प करती रहती है, आपस में इंटरेक्ट करती रहती है। तो इस सोसाइटी भी इस मामले में काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम हम सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे विमेन पे बहुत सिक्योरिटी का बड़ा फोकस है, तो ये सीनियर सिटीजन भी एक फोकस्ड एरिया है पुलिस का। तो वियस, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और दिल्ली में कहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और नहीं तो सर बीट जो कांस्टेबल एरिया के जो बीट कांस्टेबल हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल रख के अगर फॉर्म मंगाना चाहेंगे तो फॉर्म वैसे मिलता है, लेकिन कई बार क्योंकि सीनियर सिटीजन 70, 80, 90 ईयर्स ओल्ड होते हैं तो उनका वो डिजिटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो जो भी बीट कांस्टेबल्स है या जो भी लोकल पुलिस का या इवन जो नज़दीक की पीसीआर है वहाँ भी अगर वो घूमने जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक में तो उनको भी अप्रोच करते हैं तो भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप किसी भी इस पर साइबर कैफे पे जाएंगे तो उनको कह देंगे मुझे फॉर्म चाहिए, वो भी मिल सकता है। या जब भी रेगुलर रूटीन होता है बीट कांस्टेबल का तो फॉर्म दे देंगे, वो फॉर्म आपसे भरवा लेंगे, खुद ही भरवा लेंगे फॉर्म, और भरवा के आपका जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है फुलफिल करके वो उसको जमा भी करा देंगे। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस ये है कि एक कदम उनको आगे बढ़ाना है, और अगर वो एक कदम चल भी नहीं सकते तो उनको पुलिस को अपने घर पे बुलाना है। ये दो चीज़ जरूरी है जी। सो वियस, ये जानकारी उम्मीद करता हूँ काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। सर एक बार आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय देने के लिए। सो वियर्स, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको शेयर करने में हिचकिचाइएगा मत, इसको आगे भेजिएगा, अपनों तक भेजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।